हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम नीट 2023 की काउंसलिंग में कंप्लीट प्रोफाइल क्रिएशन से लेके रजिस्ट्रेशन तक की, जो कि पूरी 11 स्टेप की प्रोसेस है, जिसमें टोटल 11 स्टेप है, के बारे में समझेंगे। तो आप वीडियो को कंप्लीट शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से देखिए और सारे स्टेप्स को समझने का ट्राई करिए। आप ये फॉर्म मोबाइल से भी भर सकते हैं यदि आप अच्छे से समझ गए हैं और आपको थोड़ा मोला भी टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, तो आप डॉक्यूमेंट स्कैन करके उसे 200 KB के अंदर रख के आप खुद ही डॉक्यूमेंट अपलोड करके सारी चीज़ें कर सकते हैं यदि आपको आता है तो, या फिर आप साइबर कैफ़े की हेल्प से भी अपना रजिस्ट्रेशन और प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट जानेंगे कि हमको रजिस्ट्रेशन और प्रोफाइल क्रिएशन कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को आपको अच्छे से देखना है, बिल्कुल कंप्लीट, स्किप कहीं भी मत करना, तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो जो MP ऑनलाइन, ये MP ऑनलाइन में इसका होगा रजिस्ट्रेशन, तो उसकी साइट है dme.mponline.in। ठीक है, इस साइट्स पे आपका प्रोफाइल बनेगी और यहीं से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हमारे साइट का नाम क्या है, dme.mponline.gov.in। इसमें जब आप क्लिक करें, आप सर्च करेंगे गूगल पे, तो आपको एक ये इंटरफेस शो होगा, जिसमें आप देखिए कि यहाँ पे DME लिखा है, अंडर ग्रेजुएट काउंसलिंग MBBS और BDS के लिए। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, जिसमें लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन, काउंसलिंग शेड्यूल, ये सारी चीज़ें लिखी रहेगी। और ये लास्ट ईयर का, इस ईयर यहाँ पे 2023 लिखा रहेगा। यहाँ पे आप अपना रोल नंबर और यहाँ पे पासवर्ड, और ये जब आप कैप्चा डालेंगे अपनी प्रोफाइल क्रिएशन के बाद, तो आपका जो भी डिटेल्स सारी यहाँ से ओपन हो जाएगी। लेकिन उसके पहले हमको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है क्रिएट प्रोफाइल। तो ये कैसे करते हैं देखते हैं। तो प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे अपना रोल नंबर एंटर करेंगे, फिर सेकंड नंबर पे हम सीक्रेट की डालेंगे। अब ये सीक्रेट की क्या होती है, ये कैसे बनाना है, तो वो पहले समझ लेते हैं। तो सीक्रेट की जो है वो 16 डिजिट का होता है, जिसमें क्या क्या होगा मेनली, उसमें नीट का जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है, जो आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा, और आपका जो स्कोर है, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से आपकी सीक्रेट की बनेगी। ठीक है, तो ये आप खुद भी बना सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, अपना पूरा पहले नीट का एप्लीकेशन नंबर लिखना है, उसके बाद आपका जो स्कोर है वो लिखना है। ठीक, ये दोनों मिलके आपकी सीक्रेट की बना देंगे, जो कि 16 नंबर की होगी। जैसे कि ये आपका नंबर हो गया, फिर आपके नीट के स्कोर हो गए, तो आपको इस नंबर और नीट के स्कोर के बीच एक बस जीरो लगाना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, आप एक जीरो लगा के ये सारे नंबर इंटर करेंगे तो आपकी एक 16 डिजिट की सीक्रेट की बन जाएगी। फिर आप ये कैप्चा फिल करेंगे और यहाँ पे क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। आई होप ये समझ में आया होगा कि सबसे पहले आपको नीट का रोल नंबर डालना है, सीक्रेट की बनानी है, जो कि ऐसे बनेगी, 16 डिजिट की होगी, जिसमें नीट का एप्लीकेशन नंबर, फिर एक जीरो और फिर नीट का स्कोर लिखा रहेगा। जब आप ये बना लेंगे तो उसके बाद अब आपकी आती है थर्ड स्टेप। ठीक है, फिर आप क्रिएट प्रोफाइल में क्लिक करेंगे तो आपका अब यहाँ पे बन जाएगी प्रोफाइल। फिर जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अब आपको यहाँ पे अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स ये सबमिट करनी होती है। तो वहाँ पे क्लिक करते से ही आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन थी, जो भी आपने नीट के टाइम दिया था, जैसे कि आपका जो रोल नंबर है, आपका नाम, आपके फादर का नेम, आपका जेंडर, आपके ऑल इंडिया रैंक, आपका स्कोर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके मदर का नेम, आपकी फ़ोटो, आपका सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें शो हो जाएगी। इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप अपना कॉन्टैक्ट के लिए डिटेल्स फिल करेंगे, जैसे कि आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे, और आप दूसरा अल्टरनेट नंबर देना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आपको देना है, कंपलसरी है ये। ठीक है, फिर आप यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालेंगे और उसे कंफर्म करेंगे। उसके बाद फ़ोटो ID प्रूफ में आप समग्र ID, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं। उसके बाद उसमें जो भी नंबर लिखा होगा, जैसे आप आधार कार्ड डाल रहे हैं तो आधार कार्ड में नंबर लिखा होगा, तो वो नंबर आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आप करेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करेंगे। ये एड्रेस होता है कि आप भी वर्तमान में जहाँ रह रहे हैं, मीन्स यदि कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको किसी के थ्रू मंगाना है या फिर देना है, तो उसके लिए जो हम एड्रेस यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, मतलब वर्तमान पता, एक प्रकार से ये समझ लीजिए। तो कॉन्टैक्ट डिटेल में इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब बैंक डिटेल्स में हमको क्या भरना है, तो सबसे जो इंस्ट्रक्शन है मेन ये है कि जो बैंक अकाउंट है वो सेविंग या फिर करेंट अकाउंट होना चाहिए, और जो अकाउंट है सेविंग अकाउंट वो नॉर्मल होना चाहिए, और उसमें कोई भी मैक्सिमम बैलेंस की लिमिट नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपका एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में होता है तो वहाँ पे 15 लाख, करीब 10-15 लाख रुपए स्कॉलरशिप आती है, तो उसकी लिमिट अच्छी खासी होनी चाहिए उस बैंक अकाउंट की। और यदि आप मेजर कैटेगरी में आते हैं तो आपका माइनर अकाउंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आप उसको मेजर में कन्वर्ट करा लीजिए। आपके अकाउंट की KYC कंप्लीट हो जानी चाहिए। और यदि आप माइनर में आते हैं, मीन्स आपकी एज 18 साल से कम है, तो उस कंडीशन में आपके पेरेंट्स का अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। और ये स्ट्रिक्टली बोला गया है कि जो भी साइबर कैफ़े होते हैं, आप साइबर कैफ़े वाले अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे ना डालें, यहाँ पे अकाउंट स्टूडेंट का ही डलना चाहिए।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। तो आप यहाँ पे अपने अकाउंट नंबर डालेंगे, उसे कंफर्म करेंगे, आपका जो नाम है वो डालेंगे, IFSC कोड बैंक का डालेंगे, उसे कंफर्म करेंगे। उसके बाद जो भी आपका बैंक है उसका नाम डालेंगे और ब्रांच का नेम डालेंगे। यहाँ पे आप क्लिक करते से यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे। अपडेट पे क्लिक करते से अब आपने जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाली थी, ये नंबर और ये ईमेल, इस पे अब OTP आएगा, ठीक है, जो कि स्टेप नंबर 4 है। तो इस पे OTP आएगा, तो यहाँ पे आप OTP डालेंगे और यहाँ से फिर आप अपना पासवर्ड जनरेट करेंगे। तो अब यहाँ पे आप पासवर्ड बनाने के ये हैं इंस्ट्रक्शन की, ये मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें एक नंबर, एक लोअर केस, एक अपर केस, एक स्पेशल कैरेक्टर, और मैक्सिमम ये 15 कैरेक्टर तक जा सकता है। तो एक आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएंगे और यहाँ पे वैलिडेट एंड सेव पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप पासवर्ड डालेंगे और वैलिडेट एंड सेव में क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें शो होगा कि यू हैव क्रिएटेड योर प्रोफाइल सक्सेसफुली, मतलब अब आपने अपना प्रोफाइल सक्सेसफुली बना ली है। तो आप देखिए कि यहाँ पे कैंडिडेट प्रोफाइल में ग्रीन निशान शो हो गया है। तो आप जो भी स्टेप आगे करते जाएंगे उसमें ग्रीन ग्रीन होता जाएगा। तो ये निशानी होती है कि आपने उस स्टेप को कंप्लीट कर लिया है। अब आपने प्रोफाइल क्रिएट कर लिया। यदि आपको अभी कुछ एडिट करना है इसमें कि कुछ आपने गलती कर दी, तो आप यहाँ पे एडिट प्रोफाइल में क्लिक करके जो भी टाइम लिमिट है उसके अंदर इसको एडिट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने जो अभी यहाँ पासवर्ड बनाया इसका यूज़ कहाँ होता है। तो जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था इंटरफेस, ये कि यहाँ लिखा है कि नीट का रोल नंबर एंड इंटर पासवर्ड। तो यहाँ पे अब आप वाला पासवर्ड बनाए हुआ और रोल नंबर डालेंगे और कैप्चा डाल के सबमिट फिल करेंगे, तो अब यहाँ पे आपका फॉर्म आगे से खुल जाएगा। अब आपको प्रोफाइल क्रिएट करने की ज़रूरत है नहीं। तो ये सारी स्टेप थी प्रोफाइल क्रिएट करने की, जिसमें जो सीक्रेट की वाला फीचर है ये 16 डिजिट का होना चाहिए, और ये आपको कैसे बनाना है मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो ये आता है 6 फॉर्म में, 6 नंबर की स्टेप में। जैसे कि आपने सबसे पहले अपनी प्रोफाइल बना ली, अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। यहाँ पे क्लिक करते से ही आपकी ये जो भी डिटेल्स है वो आ जाएगी, जो भी आपने भरा था पहले, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, बैंक डिटेल्स। इसमें फिर अब 7 नंबर पे अब आप क्या करेंगे, इसमें आप अपनी डिटेल्स फिल करेंगे, जैसे कि डोमिसाइल डिटेल्स, कैटेगरी डिटेल्स, PW डिटेल्स, फ्रीडम फाइटर कैटेगरी से है, सैनिक कोटा से, जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो डालेंगे। 10th 11th 12th का क्वालिफिकेशन, जो भी आपके मार्क्स है, मार्कशीट है, वो सब डालेंगे। उसके बाद यदि आप सब चीज़ों से सेटिस्फाई है तो फिर आप लास्ट में सेव पे क्लिक करेंगे। तो आपको बताता हूँ, ये कैंडिडेट्स आपकी पहले से आ चुकी है। NRI कोटा से आप बिलोंग करते हैं तो आप येस या फिर नो में क्लिक करेंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट में यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आर यू डोमिसाइल ऑफ MP, तो आप इसमें येस में क्लिक करेंगे। यदि आप MP के निवासी है, नहीं है तो नो में क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा उसमें कुछ नंबर लिखा रहेगा, तो वो नंबर आप यहाँ पर डालना है। उसके बाद जो डेट ऑफ इशू, मतलब किस डेट को इशू हुआ, वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर प्लेस ऑफ इशूइंग ऑफिस, मतलब वो कहाँ, किस जगह के ऑफिस से वो इशू हुआ है, तो वो यहाँ पे डालेंगे आप। और उसके बाद जो ऑफिसर ने उसको इशू किया उसका क्या डेजिग्नेशन था वो आप यहाँ पे डालेंगे। फिर कैटेगरी डिटेल्स में आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे 5 कैटेगरी दी है, UR, EWS, OBC, SC एंड ST। तो आप जो इस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप उस कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। तो एक जो डाउट था कि मैंने गलती से नीट के फॉर्म में UR सेलेक्ट कर दिया है और मैं EWS कैटेगरी का हूँ, तो मैं क्या चेंज कर सकता हूँ, तो हाँ, आप यहाँ पे चेंज कर देना तो वो सही हो जाएगा, आपको EWS कैटेगरी से सीट मिल जाएगी। इसके बाद जो भी इसमें नंबर लिखा होगा वो आप नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे, उसकी डेट, उसका प्लेस और जो ऑफिसर था उसका डेजिग्नेशन, ठीक है। अब ऐसे पर्सन जो कि PWD कैटेगरी में आते हैं तो वो अपने यहाँ पर डिटेल्स फिल करेंगे, यदि वो आ रहे हैं तो वो अपना डालेंगे, और वही सब नंबर वगैरह, डेट ऑफ इशू। फिर जो फ्रीडम फाइटर, सैनिक कोटा वाले हैं वो अपने हिसाब से यहाँ पे फिल करेंगे। फिर क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम डिटेल्स, इसमें आपको जो आपकी 12th क्लास है, 12th क्लास में आपके कितने % है, टोटल आपके कितने मार्क्स हैं और टोटल कितने नंबर का एग्ज़ाम हुआ, वो आप यहाँ पे डालेंगे। और जो सब्जेक्ट थे आपके, कि आपके PCB था या नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, वो आप सब्जेक्ट ग्रुप में आप सेलेक्ट करेंगे। फिर इंडिविजुअल जो सब्जेक्ट है उसमें आपके कितने कितने मार्क्स है, जैसे इंग्लिश में आपके कितने मार्क्स आए 100 में से, वो आपको लिखना है। फिजिक्स में कितना है वो लिखना है, केमिस्ट्री में कितने आए वो लिखना है, और बायो में कितना है वो लिखना है। और फिर पास फेल का भी आप लिखेंगे, और लास्ट में फिर आपके एक ओवरऑल % निकल के आएंगे कि आपके PCB में मिला के इतने % बने। तो आपको 4 सब्जेक्ट, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये 4 सब्जेक्ट के आपको मार्क्स लिखने हैं, ठीक है। फिर ये सब आप जब सारी डिटेल सही से भर लेंगे तो उसके बाद फिर आप यहाँ पे डिक्लेरेशन में क्लिक करके यहाँ पे सेव डेटा में क्लिक करेंगे। सेव डेटा में क्लिक करते से अब आप 8th स्टेप में पहुँच जाएंगे, जिसमें आपको अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है। अपलोड डॉक्यूमेंट्स, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है ये आप ध्यान से देख लीजिए। कि सबसे पहले आपको नीट का एडमिट कार्ड या फिर जो आपकी रजिस्ट्रेशन की स्लिप थी वो अपलोड करना है, दोनों में से आप कोई भी एक अपलोड कर सकते हैं। फिर आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, 11th की करनी है और 12th की करनी है। उसके बाद आपको MP डोमिसाइल का सर्टिफिकेट करना है, और इसी का एफिडेविट कि नॉट बीइंग डोमिसाइल ऑफ अदर स्टेट, ये आपको 2 चीज़ रजिस्ट्रेशन की टाइम ही अपलोड करनी है। फिर यदि आप किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं जैसे कि PWD, फ्रीडम फाइटर, सैनिक कोटा, तो आपको ये भी अपलोड करना है। फिर यदि आप EWS कैटेगरी से है तो आपको EWS का भी सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है।
तो ये 8 डॉक्यूमेंट्स हो गए जो कि आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम रिक्वायर्ड होंगे। अब इसका जो साइज़ है वो 200 KB से कम होना चाहिए और ये सिर्फ PDF फॉर्म में ही होना चाहिए, JPG में आप नहीं डाल सकते, PDF फॉर्म में ही ये अपलोड होंगे और जिसका साइज़ 200 KB से कम होना चाहिए। और जो भी ये परफॉर्मा है ये MPDMA की साइट पे आ जाएंगे अभी, तो आप वो देख लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करके सेव इनक्लोजर में क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें सेव हो जाएगी, डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद अब आप आएंगे 9th स्टेप में। यदि आपने सारी चीज़ें सही सही भरी है तो आपके पास ये पूरा डेटा हो जाएगा आपका। अब आप यहाँ से अपनी बैंक डिटेल्स, डोमिसाइल डिटेल्स, कैटेगरी डिटेल्स, PWD, ये सारी चीज़ें आप एक बार मिला लेंगे अच्छे से। फिर यहाँ पे आप व्यू करके सारे डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए कि प्रॉपर मार्कशीट यहाँ 11 की है या नहीं, 12 की है या नहीं, सर्टिफिकेट जो है वो प्रॉपर यहीं पे है या नहीं, है ना। ये सारी चीज़ें जब आप मिला लेंगे तो आप यहाँ पे डिक्लेरेशन में क्लिक करके अब यहाँ पे आप अपनी फ़ीस भरेंगे। तो जो काउंसलिंग फ़ीस है वो 1070 रुपये होती है और पोर्टल चार्ज 30 रुपये, मतलब ऐसे टोटल 1100 रुपये लगते हैं बच्चों को। तो यदि आप पूरे साइड अपनी डिटेल्स यहाँ से मिला ली कि आपको हाँ सब सही लग रहा है कि मैंने कोई गलती नहीं की है, तो अब आप यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर सकते हैं। या फिर यदि आपको एडिट करना है कुछ तो आप बैक टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्लिक करके बैक जाके फिर से एडिट भी कर सकते हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आपने सब कुछ सही भर लिया है। अब आप आगे जाएंगे प्रोसीड टू पेमेंट में, जो कि स्टेप 10 है। इसमें आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, आप UPI, IMPS, डेबिट क्रेडिट, नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। तो UPI से किया करिए, इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते हैं, ये सबसे बेस्ट होता है। आप खुद से भी ये सब कर सकते हैं, इसमें किसी इंटरनेट कैफे की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। जैसे आप पेमेंट करेंगे तो अब आप पहुंच गए 11th स्टेप में। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल कंप्लीट हुआ तो अब आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, ठीक है। इस रिसिप्ट को आपको प्रिंट आउट कराना है इसका, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होगी, आपका नाम है ना, पिताजी का नाम, जेंडर, आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस, यहाँ पे आपकी फ़ोटो और साइन रहेगी। फिर ये QR कोड, जैसे ही पेमेंट हुआ तो उसका QR कोड जनरेट हो जाएगा, जिसका मतलब कि अब पेमेंट सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है। देखिए टोटल फीस 1100 रुपये आपको लगी। फिर आप में उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, डोमिसाइल डिटेल्स, कैटेगरी डिटेल्स, PW डिटेल्स, ये सारी चीज़ें होगी। और फिर आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें वो होगा। फिर यहाँ पे जो भी आपने ID से पेमेंट किया है वो लिखा होगा और फिर यहाँ सब चीज़ें प्रिंट डेट। फिर आप यहाँ पे प्रिंट करके इसको सेव कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में और फिर आप आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे होती है। फिर आप आगे कंटिन्यू में क्लिक करेंगे तो अब आप देखिए कि आपने सबसे पहले प्रोफाइल क्रिएट किया था, अब आपने अपना रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट करा लिया है, तो अब ये भी ग्रीन हो गया है। तो ये ग्रीन का मतलब ये होता है कि आपने ये चीज़ें कंप्लीट करा ली है। अब इसके आगे की जो प्रोसेस होती है वो होती है चॉइस फिलिंग। आप देखिए कि चॉइस फिलिंग में ग्रे ये ग्रीन नहीं हुआ है। तो अब जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे, जो कि रजिस्ट्रेशन के बाद ओपन होती है, तो उसमें जब आप करेंगे ये तो आप खुद से कर सकते हैं, तो इसमें फिर ग्रीन हो जाएगा जब आप ये करेंगे तो, ठीक है। फिर जब आपका रिजल्ट आएगा अलॉटमेंट लेटर तो फिर वहाँ पे यहाँ ग्रीन हो जाएगा। फिर जब आप रिपोर्टिंग करने जाएंगे कॉलेज में, मतलब अपना एडमिशन कराने जाएंगे, तो फिर यहाँ ग्रीन हो जाएगा। और फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है कि ऑप्ट टू अपग्रेडेशन, यदि आप अपग्रेड कराना चाहते हो तो फिर वो ग्रीन हो जाएगा। नहीं, ये देखिए यहाँ लिखा है, जैसे आपने रिपोर्ट किया आपका ग्रीन हो गया। फिर आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए कॉलेज से तो ये ग्रीन हो जाएगा। फिर आप फीस डिपॉजिट कराएंगे, यदि आप गवर्नमेंट में एडमिशन ले रहे हैं स्कॉलरशिप के साथ, तो आपको 14,000 रुपये जमा करना पड़ेगा MPDMA की साइट पे, तब ये ग्रीन हो जाएगा। आपका जब एडमिन सक्सेसफुल हो जाएगा एडमिशन, तो आपका ये ग्रीन हो जाएगा। और यदि आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो फिर ये ग्रीन हो जाएगा। ऐसे सारी स्टेप फर्स्ट राउंड में ही ग्रीन हो जाएगी यदि आप सारे ऐसे सीक्वेंस फॉलो करते हैं तो, ठीक। तो ये सारा फॉर्म हो गया। अब यदि आपको इसमें भी कुछ एडिट करना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, तो ये भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन वो टाइम लिमिट के अंदर, यदि रजिस्ट्रेशन डेट जो भी है उसी टाइम लिमिट में आप ये कर सकते हैं। तो आप यहाँ से फिर से एडिट कर सकते हैं, जिसमें आप बिल्कुल भी कोई गलती ना करिए, क्योंकि यही डिटेल्स आपकी आगे पूरी MBBS की पढ़ाई में भी काम आती है। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक आपको बहुत बड़ी दिक्कत दे सकती है। तो आप फॉर्म को अच्छे से भरिए, अच्छे से प्रोफाइल क्रिएट करिए, अच्छे से रजिस्ट्रेशन करिए। और आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा कि हमें कैसे प्रोफाइल क्रिएट करके कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग का जो ऑर्डर है वो हम आगे की वीडियो में बता देंगे कि आपको कौन से प्राइवेट कॉलेज, कौन से गवर्नमेंट कॉलेज की सीक्वेंस से भरना है, तो इसका एक वीडियो आ जाएगा। अभी तक वीडियो कैसा लगा ये बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।